सीटेट की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट, हाउ टू क्रैक सीटेट ओनली इन 10 डेज, यानी कि केवल 10 दिन में सीटेट की तैयारी कैसे करें कि हमारा सीटेट जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाए, हाई स्कोर के साथ में हमारा सीटेट पास हो जाए। तो इन 10 दिनों में हम क्या प्लानिंग करें, क्या चीजें पढ़ें, क्या चीजें ना पढ़ें, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्या हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा? तो मैं कहता हूं 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि अभी तक हमारी कोई खास तैयारी नहीं है, हमने जो है कोई पढ़ाई नहीं की है और हमारे पास जो है टाइम कम बचा है, तो क्या केवल 10 दिन में ऐसा कुछ हो सकता है? कि 10 दिन में ऐसा हम क्या पढ़ सकते हैं, कौन सी ट्रिक अपना सकते हैं कि हमारा सीटेट जो है आराम से पास हो जाए, वो भी अच्छे नंबरों के साथ? तो यही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। केवल 10 दिन में आपको, अगर आप ये प्लानिंग अपनाते हैं, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो आपका 100% सीटेट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं। इसके साथ में बाकी जो चीजें मिलेंगी वो भी चैनल पे मिलेंगी, इसलिए चैनल के साथ में जुड़े रहें। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, सोचने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ रहा, फ्री है सब्सक्रिप्शन, सिर्फ इसलिए ताकि आप और भी वीडियोस देख सकें और भी फायदा इस चैनल से उठा सकें, एसए टीचर एकेडमी से। तो जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फटाफट से। चलिए वीडियो को लाइक भी करें। देखिए आगे हम बात क्या करने वाले हैं। हमें जो है, जो हमारी प्लानिंग होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक टाइम लिमिट है, जैसे कि अभी हम 10 दिन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर हमने प्लानिंग नहीं की तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम इन दिनों में या इस टाइम पीरियड में क्या करें। फिर हम सोचने में, ढूंढने ढांढने में ही टाइम निकल जाएगा और हम काम नहीं कर पाएंगे। सीधी बात ये होती है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए 10 दिन में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर हमने ऐसी चीजें पढ़ते रहे जो हमें पढ़नी ही नहीं थी, तो हमारा टाइम वैसे ही वेस्ट हो गया और हम वो चीजें नहीं पढ़ पाए जो हमें पढ़नी चाहिए थी, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, और बहुत उसको निचोड़ करके मैं इतनी छोटी बना दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ 10 दिन तो बहुत है यार, 10 दिन में आराम से इसका रिवीजन भी हो जाएगा इन चीजों का। ऐसे निचोड़ के मैं आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सीटेट कहां से बनता है, उसके क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, कौन बनाता है, मुझे इन चीजों की नॉलेज है। एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहा हूं, सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं 4 बार सीटेट क्रैक कर चुका हूं, आप सबको पता है, और मेरे 120 प्लस मार्क्स है हर बार। तो किस तरह से मैंने पास किया, बहुत इजी होता है सीटेट की, बहुत बड़े पंगे नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए मेन की इसका अंदर क्वेश्चंस आते कहां से हैं, सिलेबस क्या है, सब चीजें, मटेरियल कहां से मिलेगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। तो किसी भी एग्जाम्स के लिए फिलहाल हम सीटेट की बात करेंगे। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सिलेबस। अब आप यहां पे इसको नई चीजों से जोड़ते हैं, क्योंकि इस बार जो है थोड़ा सा जो बदलाव हुआ है, जो भी है, हुआ है नहीं हुआ है, इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये अफवाह है या रियलिटी है कि बदलाव हुआ है, इस पे भी बात करेंगे। तो हम कहते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो मैं कहता हूं कि सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं है, नो चेंज, सेम टू सेम वही सिलेबस है जो पहले से 10 सालों से चलता आ रहा है, कोई चेंज सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो सिलेबस आप सबको पढ़ लेना चाहिए और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। ठीक, उसके बाद बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है छोटा सा। क्या चेंज है कि इस बार ऑनलाइन है। क्या है? इस बार ऑनलाइन है, ऑफलाइन की बजाय। तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, आपके वही 150 क्वेश्चन आने हैं, वही 150 प्रश्न आने हैं, और 150 प्रश्न में से वही 5 सब्जेक्ट आने हैं, 30-30 एक में से आने हैं, सेकंड पेपर में वही 4 सब्जेक्ट आने हैं। तो बिल्कुल सेम जैसे पहला होता आ रहा है वैसे ही है। तो अगर आपको एग्जाम पैटर्न जानना है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ सकते हैं, उनसे आपको सभी चीजें पता चल जाएंगी। एग्जाम पैटर्न कोई बदलाव नहीं है उसके अलावा, सिर्फ ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे देना है। पहले हम गोले भरते थे, इस बार कंप्यूटर पे क्लिक मारना है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन कैसे होता है। ठीक,
अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस टाइप की, तो क्वेश्चन टाइप को लेके बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक पॉइंट या दो पॉइंट थोड़े से बोले हैं कि इस बार जो है मोर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपके जो है बौद्धिक प्रश्न या आपकी सोच पर आधारित। तो सीटेट तो पहले से ही ऐसा है, तो इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। मैं कहूंगा 10 से 20% बदलाव है, वो भी सिर्फ आपके टॉपिक बदलेंगे नहीं, आपका जो है सिलेबस बदलेगा नहीं, सिर्फ उनके प्रश्न को पूछने का तरीका बदलेगा। और इसी पे डिपेंड अगर हम बात करें तो इसी पे आधारित जो है हमने 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, मतलब तैयार की है। तो ये एक तरह के नोट्स हैं आपके 500 क्वेश्चंस के, तो ये सीरीज हमने तैयार की है इसी बेस पे। तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है 500 क्वेश्चंस कि मैं ये कहता हूं आपका सीटेट का पेपर जो है आने वाला वो इन्हीं 500 क्वेश्चंस में से आपके फंस जाएगा। तो ये मैंने लाइव क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो जो लोग वहां हैं उन्हें पता है, जो लोग नए देख रहे हैं तो ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज आप ले सकते हैं। इसी के अंदर से जो है आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। अगर आप ये 500 क्वेश्चंस भी तैयार कर लेते हैं ना तो भी आपका सीटेट पास हो जाएगा। ये मिलेंगे कैसे? आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 8532855503। वहां पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी और ये नोट्स जो है ये पेड हैं, ये भी है, तो वहां पे आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, कितना पेमेंट वगैरह जो भी है। फिलहाल हम नोट्स की बातें बाद में करेंगे, पहले हम यहां पे आते हैं आगे, इसको प्लानिंग को समझते हैं। अपने हमारी जो प्लानिंग है उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, चीज वो जो नोट्स हैं वो भी उसी प्लानिंग के अंदर आएंगे कि हमें उनको कितने घंटे देने हैं, कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आगे जो अगला पॉइंट है हमारा वो है स्टडी मटेरियल का। तो भाई स्टडी मटेरियल आपके दो तरह के होते हैं आज के दौर में। पहला, एक तो ऑनलाइन वाला जो हमारी वीडियोज होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा या तो बुक्स होंगी आपकी या नोट्स होंगे ऑफलाइन में, ठीक है, बुक्स या नोट्स। अब ये स्टडी मटेरियल जो है वो कहां से मिलेगा उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं जो एग्जाम पैटर्न की हम बात कर रहे थे, तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे अब कि कौन सा सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, किस तरह से तैयार होगा। ठीक है, तो इसको फास्टली लेते हैं थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट पेपर में आपको पता ही है जो जो आपके सब्जेक्ट आते हैं, सीडीपी हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट हो गया, लैंग्वेज सेकेंड हो गया आपका, और आपका हो गया मैथमेटिक्स हो गया, और आपका ईवीएस हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या रहता है? 3 सब्जेक्ट तो आपके ये कॉमन ही है, ये वाले है ना। सेकंड में सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये तो आपके कॉमन ही है। उसके अलावा इन दोनों की जगह अगर आप एसएसटी मतलब आर्ट साइड वाले हैं तो एसएसटी आपके लिए आ जाएगा, वरना फिर क्या आएगा? साइंस मैथ आपका आ जाएगा अगर आप साइंस साइड से हैं। ठीक है, तो अब आपको किस तरह से इनकी तैयारी करनी है? तो देखिए पूरा पेपर कितने का है? 150 मार्क्स का है, जो कि मैंने वहां पे ऑलरेडी लिख दिया है। कितना? 150 मार्क्स का आपका पेपर है। क्लियर? अब 150 मार्क्स में से सीडीपी आपका जो है 1 मिनट तो 150 मार्क्स का है आपका, तो उसमें से आपका जो है 90 नंबर की आपकी पेडागोजी ही है। ये भी आपको क्लियर है ये चीज कैसे? 30 नंबर का तो जो सीडीपी है वो पेडागोजी के अंदर ही आती है। अब जो आपके लैंग्वेज है और आपके जो बाकी के सब्जेक्ट है उनको 2-2 पार्ट में बांटा गया है। लैंग्वेज में 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है और 15 नंबर का आता है अनसीन पैसेज। लैंग्वेज सेकंड में भी सेम है। मैथ में क्या होता है? 15 नंबर का आपका होता है आपका पेडागोजी, 15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, ईवीएस में क्या होता है? उसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी होती है और 15 नंबर का आपका कंटेंट होता है जो कि एनसीईआरटी से पूछा जाता है। क्लियर? सेकंड का 3 सब्जेक्ट का तो सेम सिस्टम है, इसका भी आपका क्या है? इसमें आपका कंटेंट जो है वो 40 नंबर का पूछा जाता है और 20 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए अब अगर इसको हम काउंट करेंगे तो 30 जो सीडीपी के हैं वो तो हो ही है। अब इन चारों में से 15-15 नंबर की पेडागोजी है, यानी कि 15 चौक 60, तो भाई आपका जो है 90 नंबर का आपका पेडागोजी पोर्शन है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आपके 90 में से कम 80 नंबर या 85 नंबर तो उसी में से तैयार हो जाएंगे और बाकी कंटेंट में से हम तैयार करेंगे। किस किस तरह से? तो आपको मैं मिनिमम वीडियोस बताऊंगा, वो वीडियोस देखनी है, उसके बाद में हम आपको कंटेंट बताऊंगा नोट्स वाला, वो आपको क्या क्या पढ़ना है, उससे आपकी सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आते हैं हम क्या क्या हमें करना है। मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि मैं सारी चीजों को इकट्ठा करके लास्ट में ऐसा निचोड़ निकालूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इतना सा है बस, और 10 दिन में हम आराम से उसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे चैनल पे ही एक तो हाउ टू सॉल्व पेडागोजी का एक प्लेलिस्ट है, हाउ टू सॉल्व पेडागोजी, तो ये आपको प्लेलिस्ट देखनी है। और उसके अलावा हम करेंगे मैराथन क्लास हर सब्जेक्ट की अलग अलग।
ठीक है। मैराथन क्लासेस करेंगे हर सब्जेक्ट की अलग अलग, तो लगभग एक सब्जेक्ट की एक दिन में भी कवर होगी, तो आपके 10 दिन में आराम से सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस कवर हो जाएंगी। उसमें आपका सारा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जब ये आप हाउ टू सॉल्व पेडागोजी देखेंगे तो इससे आपका पेडागोजी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताओगे। तो 80 नंबर तो आपके यहीं से पेडागोजी वाले बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा मैं बात बताऊं तो आपका क्या है, इसमें 15 नंबर के जो पैसेज हैं, लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, सेकंड सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, तो जो आपके पैसेज हैं, पैसेज क्या है, पैसेज में सिर्फ आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि अनसीन होते हैं, किसी ने नहीं देखे होते कि कौन सा पैसेज आपका आएगा। सिर्फ एक पैराग्राफ आएगा, उसको देख के नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे, इतना ही होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है अनसीन पैसेज एसए टीचर एकेडमी, आगे लिख देना एसए टीचर एकेडमी। तो इसमें जो है आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक बताई गई है इस वीडियो में। इसमें सबकी अलग अलग है, इंग्लिश की अलग है, हिंदी का अलग है, उर्दू का भी मैंने बताया कि कैसे उसको पैसेज को सॉल्व करते हैं। पोइट्री का अलग बताया है, पैसेज को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो अलग बताया है। तो ये वाली वीडियोस आप जरूर देखें, इनसे आपका क्या होगा, बहुत ही कम समय में आप उस पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। आपको 15 मिनट मिलते हैं पैसेज को सॉल्व करने के लिए, 2 पैसेज को, मैं कहता हूं 15 लगेंगे भी नहीं, 10 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे इस ट्रिक के द्वारा। तो ये वाले वीडियोस आपको जरूर देखनी है। अब आते हैं आगे, अगर अब देखिए यहां पे काउंट करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये 90 नंबर तो आपके यहां पे हो गए क्लियर, यहां पे लिख लेते हैं। 90 में से मान लो आपने 80 मार्क्स आपने ले लिए उसमें से। अब अगर आप पैसेज को सॉल्व करते हैं इस तरीके से, तो मैं कहता हूं 15 नंबर के पैसेज में से आपके 12-13 नंबर तो आप निकाल ही लोगे, मिनिमम ले रहा हूं मैं 10 नंबर। तो 10 नंबर लैंग्वेज फर्स्ट के और 10 नंबर आपके हो गए लैंग्वेज सेकंड के। अब बात करें अगर मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी हमने जो है वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, सीटेट मैथ्स प्रिपरेशन पेपर फर्स्ट, तो उस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे, उसके अलावा अभी हम न्यू मैराथन क्लास भी करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, तो इन्हें मिला के आप जो है कम से कम 15 में से 12-13 नंबर तो आप लेके आएंगे। 12-13 की बजाय मैं आपको मिनिमम जोड़ रहा हूं, कम से कम अगर आप 10 नंबर ले आते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं ईवीएस के कंटेंट की। तो ईवीएस का 15 नंबर तो पेडागोजी, 15 जो कंटेंट वाला है, उसके लिए सिर्फ एक वीडियो देखनी है, सिर्फ एक, सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स, इस नाम से एक वीडियो है। उस एक वीडियो को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उसमें से कम 15 में से 14 नंबर आपके उसी में से फंस जाएंगे। जी हां, ये लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो है, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट ईवीएस को आपके कवर किया गया है। तो अगर आप, मैं मिनिमम इसमें से जोड़ूंगा, अगर आप 15 में से 12 भी सही कर लेते हैं, 12 भी अगर आप सही कर लेते हैं, तो आपके कितने नंबर टोटल हो जाते हैं, देखिए 2, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 122 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, आराम के साथ, बिना मुश्किल के। बहुत कम अभी बताया, अभी तो और चीजें बतानी बाकी है आपको, इसको भी इजी करेंगे अभी रुको आप, ठीक है। अब बात करते हैं एसएसटी की, सेकंड पेपर पे आते हैं। तो एसएसटी का कहां से करना है, एसएसटी के जो है हमने नोट्स की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वीडियोस आप देखें, और आपको लिखना क्या है यूट्यूब पे, सिर्फ इसकी भी 2-3 वीडियोस हैं, क्योंकि हिस्ट्री की अलग है और आपकी जियोग्राफी की अलग है, इस तरह से हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है, सीटेट एसएसटी एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है। इसके अलावा साइंस की अगर मैं बात करूं, तो साइंस के लिए भी एनसीईआरटी नोट्स आपके बिल्कुल प्रिपेयर हो गए हैं, वो आप ले सकते हैं। उसको अगर आपको देखना है तो आपको सर्च करना होगा, आपको सीटेट साइंस एनसीईआरटी नोट्स, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब अगर आप इन वीडियोस को तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपका सारा सिलेबस एक ही वीडियो में से कवर हो जाएगा। उसके अलावा अब अगर हम बात करें तो एक वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं लास्ट वीडियो बता रहा हूं आपको, और वो वीडियो होगी आपकी संपूर्ण सीटेट। तो आपको YouTube पे सर्च क्या करना है, सीटेट 2021, इस सबको नोट करते लेना एक रजिस्टर पे, सीटेट 2021 संपूर्ण सीटेट। ये एक ऐसी वीडियो है पूरे YouTube पे,
ये कि इसमें से कम 100 नंबर का आपका इसी में से फंस जाएगा। ये मैंने काफ़ी दिन पहले डाली थी वीडियो, तो ये बहुत अच्छी वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखें। सीटेट 2021 संपूर्ण सीटेट, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस तो सिर्फ आपको इतनी ही देखनी है, और अब आप गिन सकते हैं कितनी वीडियोस हैं, 1 2 3 4 5 और इसमें 6-7 होंगी, मतलब बहुत कम। एक दिन में अगर 2 वीडियोस भी देख लेते हो तो आपका कंप्लीट। तो वीडियोस तो आपकी बहुत कम कर दी मैंने, ठीक है, सिर्फ इतनी ही है और आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट। उसके अलावा अब बात करते हैं बुक्स पे। तो आप बुक्स पढ़ना चाहें बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम पे आपको नोट्स का सजेशन दूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो बुक्स पढ़ने के लिए तो कम से कम 6 महीने चाहिए। आपके जो नोट्स हैं वो आपका पूरा सिलेबस कवर कर देंगे, और नोट्स के अंदर से पहले भी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हमारे नोट्स के अंदर से अभी तक 100% फर्स्ट आया है। मतलब 100% का मतलब ये नहीं कि 150 में से 150, मैं कह रहा हूं 100% का मतलब ये है कि आपका सीटेट का पेपर पास उसी में से बिल्कुल फंसता है आपका, आप बिल्कुल गारंटी से पास हो जाओगे। अभी पिछली बार की अगर बात करें तो 127 नंबर हमने खुद चेक किया है, और हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक भी मिला है। 127 नंबर हमारे नोट्स के अंदर से आपके फंसे थे। किसमें? आपके सीटेट के एग्जाम में। आपकी जो मैं वीडियोस बता रहा हूं और ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको गारंटी है कि आपका सीटेट बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। तो इसमें 2 तरह के नोट्स हैं, एक तो थ्योरी वाले नोट्स हैं आपके। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी नोट्स ले लिए हैं उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। जो नए लोग हैं, जो न्यू अभी देख रहे हैं चैनल, तो उनको थ्योरी नोट्स लेने की जरूरत है, वो थ्योरी नोट्स भी ले सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने थ्योरी नोट्स पहले ही ले लिए हैं वो ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज आप जरूर लें, क्योंकि ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज ऐसी होगी, ये इनसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके आंसर जो है आंसर की के रूप में दिए गए हैं, नीचे 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 ऐसे 30-30 क्वेश्चन के आंसर अलग अलग हैं। तो उनके साथ में टिक नहीं है, तो आप उनको प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले उनको पढ़ लो आप अच्छी तरह से, फिर आप अपने आप को जांचने के लिए प्रैक्टिस के रूप में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरह का प्रैक्टिस भी आपकी उस चीज से चेक हो जाएगी कि आप कितना सीख चुके हैं, कितने तैयार हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके इन 500 क्वेश्चंस में से 100 से ज्यादा क्वेश्चंस तो फंसेंगे गारंटी से। तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका सीटेट एवं क्लियर हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए आपके बाकी थ्योरी नोट्स हैं और ये वीडियोस हैं, इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपका सीटेट तो रुकने वाला नहीं है। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है 8532855503, वहां पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो जो भी नए लोग हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां से बेस्ट कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिल पाए, क्योंकि यहां पे आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से और आपका टाइम बचाने के तरीके से आपको बताई जाती है। ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, एक भी इतना भी पॉइंट इधर उधर नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा और कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। वीडियो आई थिंक आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है आपके लिए, तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक किए बिना मत जाना। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कम से कम व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए ये वीडियो स्टेटस पे जरूर लगाएं, क्योंकि इससे हो सकता है आपके जानने वाले जितने दोस्त हैं या जो भी आपके सर्कल में है उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।